प्रिय विद्यार्थी है, यदि आप कक्षा 12 में हैं और बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठने वाला है यूपी बोर्ड के, तो नागरिक शास्त्र का ये सेशन आपका है और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला इसमें शामिल की गई है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा और यदि थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहेगा तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं महत्वपूर्ण आज के इस महत्वपूर्ण सेशन की शुरुआत बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है और एनसीईआरटी के बेस पर आपका जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर प्रश्नों की श्रृंखला जो है इसमें शामिल की गई है। तो कक्षा 12 के विद्यार्थी जो कि नागरिक शास्त्र को लिए हुए हैं वो इस वीडियो में एकदम अंत तक बने रहेंगे। देखिए यहाँ पर अनुदेशन की जो बात होती है इसको ध्यान से देख लिया करिए। जो महत्वपूर्ण बातें हैं यहाँ पर हम लोग चलते हैं यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला के साथ आप सभी लोगों के साथ। पहला देखिए प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले खुले दरवाजे की यानी खुले द्वार की नीति अपनाई। तो देखिए खुले दरवाजे या खुले द्वार की नीति जो अपनाने वाला देश जो था वो पहले चीन ने अपनाई थी। देखिए ओपन डोर पॉलिसी क्या होता है, विदेशी मामलों में एक अवधारणा थी। क्या थी? विदेशी मामलों में एक अवधारणा थी जो कई शाही शक्तियों को चीन के साथ व्यापार करने और चीन को एक संप्रभु राज्य बनाने रहने की अनुमति देती थी। ठीक है, तो खुले द्वार की नीति का मतलब क्या था कि इसमें मुख्य रूप से विदेशी मामलों में एक ऐसी धारणा चीन ने बनाई, पॉलिसी बनाई जिसमें क्या किया गया, शाही शक्तियों को चीन के साथ व्यापार करने का एक महत्वपूर्ण अवसर मिला, जिसके द्वारा जो चीन है वो संप्रभु राज्य बनने में वो उसको मदद मिल सके। ठीक है ना, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ आपके साथ चल रहा है ड्यूसेस, तो इसे अपने क्लासमेट पर भी शेयर करते चलिए। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है? देखिए दक्षिण एशिया, देखिए एशिया की बात करें तो रूस आपका हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर बात किया जा रहा है आपका दक्षिण एशिया का। देखिए क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण बात है। यदि क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत जो है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है। ठीक है ना, ये पॉइंट रहेगा आप लोग का। तीसरा देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न क्या हो जाएगा डिस्टेंस आप लोगों का, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर जो हो जाएगा विकल्प नंबर डी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय जनसंघ के जो संस्थापक थे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। देखिए डिस्टेंस श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बारे में थोड़ा सा बात करें तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण भारतीय राजनीतिज्ञ थे, बैरिस्टर थे और शिक्षाविद भी थे। वह भारतीय जनसंघ के संस्थापक के रूप में देखिए इनको याद किया जाता है, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी भाजपा में विकसित हुई। ठीक है ना, तो यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का देखा जाए तो ये महत्वपूर्ण से जो था भारतीय जनसंघ, जिसे आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी के नाम से जान रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी कितने बड़े पैमाने पर इस समय जो है परचम लहरा रही है तो आप सभी लोग देख ही रहे हैं। चौथा देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर जो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो है उनको मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। देखिए वर्गीज कुरियन के बारे में बात करें तो एक भारतीय सामाजिक उद्यमी थे। कौन थे? भारतीय सामाजिक उद्यमी के रूप में कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी थे। ठीक है, जो अपनी श्वेत क्रांति के लिए जाने जाते थे। देखिए श्वेत क्रांति जो मुख्य रूप से था वो दुग्ध उत्पादन के लिए था, जिसने भारत को दूध की कमी वाले देश से दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक देश में बदल दिया। ये बहुत बड़ा बदलाव था। वह गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ जिसे GCMMF के संस्थापक और भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जो है जाना जाता है। किसी को जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी को। ठीक है ना, सोनी, होंडा, सुजुकी जैसी प्रसिद्ध ब्रांड जो है वो किस देश से संबंधित है? तो देखिए सीधा सीधा क्या हो जाएगा आपका इस प्रश्न का उत्तर, जापान जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा एक्सप्लेनेशन अगर देखते हैं हम लोग, देखिए ये जो है ब्रांड प्रसिद्ध जापानी बहुराष्ट्रीय निगम है जो अपने गुणवत्तापूर्ण उत्पादों और इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात किया जाए, ऑटोमोटिव उद्योग के बारे में बात किया जाए तो वैश्विक उपस्थिति के लिए जो है ये मुख्य रूप से जाने जाते हैं। ठीक है ना, तो ये सोनी हो गई, होंडा हो गया और सुजुकी हो गया। ठीक है ना, ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। देखिए छठवें पॉइंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? देखिए जो ये था 1953 में किया गया था। इस आयोग की स्थापना देखा जाए तो प्रशासनिक दक्षता और भाषाई एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए भारत में राज्य की सीमाओं के पुनर्गठन की सिफारिश करने के लिए की गई थी। ठीक है ना, राज्य पुनर्गठन आयोग, तो भारत में राज्य की सीमाओं के पुनर्गठन की बात इसमें की गई थी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? बहुत ही महत्वपूर्ण है, लाल बहादुर शास्त्री जो थे, ये बहुत ही जबरदस्त व्यक्ति थे, बहुत ही लाल व्यक्ति थे, इन्होंने ही दिया हुआ था। तो नारा ये देखिए जय जवान जय किसान जो एडिशंस वो कौन दिया था? ये नारा को लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया हुआ था। यह नारा जो था भारत के सैनिकों और किसानों को सम्मानित करने, देश की सुरक्षा और खाद्य उत्पादन में उनके योगदानों को मान्यता देने के लिए बनाया गया
था। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए जय जवान जय किसान जय विज्ञान की बात करें तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसमें जोड़कर ये एक नया अपना उन्होंने कथन दिया हुआ था। ठीक है ना। नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो देखिए 2015 में। यानी नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया को जो है वो 2015 में लाया गया था। ठीक है ना। इसने देखिए योजना आयोग की स्थान लिया और भारत सरकार के प्रमुख नीति थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, जो दिशात्मक और नीतिगत इनपुट दोनों प्रदान करता है। ठीक है ना। नीति थिंक टैंक के रूप में तो योजना आयोग की जगह पर लाया गया था किसको, नीति आयोग को, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया को लाया गया था। ठीक है ना, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर जब बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य थे, तो देखिए यहाँ पर जो हो जाएगा भारत और इंडोनेशिया जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, विकल्प नंबर आपका डी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। देखिए शीत युद्ध के दौरान अगर देखा जाए तो प्रमुख शक्ति गुटों से स्वतंत्र रहने के लिए इन और अन्य देशों द्वारा जो है आंदोलन शुरू किया गया था। भैया न तो हम संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ रहेंगे, नहीं मतलब न तो हम लोग सोवियत संघ के साथ रहेंगे और ना ही जो आपका रूस ये यूएसए है न तो उसके साथ रहेंगे। ठीक है ना। तो दो महाशक्तियों के रूप में जो रूस और अमेरिका की बात की जाती है, तो दोनों ही गुटों में किसी भी गुट में ना शामिल होना और अपने आप को निष्पक्ष रखना ही जो कहलाता है गुट निरपेक्ष। ठीक है। भारत का संविधान कब तैयार हुआ, देखिए तो 26 नवंबर 1949 को ये तैयार हुआ था। ठीक है। संविधान तैयार हुआ था कब, तो ये 26 नवंबर 1949 को देखिए संविधान तैयार हुआ कब, 26 नवंबर 1949 को, और लागू जो किया गया था इसको देखिए 26 जनवरी 1950 को। तो देखिए तैयार करने की बात पूछा जा रहा है तो 26 नवंबर 1949 हो जाएगा, लेकिन लागू की बात करता है तो 26 जनवरी 1950 आपका राइट हो जाता है। जो भारत गणराज्य के जन्म का देखा जाए तो प्रतीक यहीं से हुआ। ठीक है ना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 10 प्रश्न जो डिस्कस किया गया, सब का सब जो प्रश्न था मोस्ट इंपॉर्टेंट था। ठीक है डिस्कस। और अब देखिए यहाँ पर जो है ये प्रश्न आपको दिख रहे हैं, ये सब बहुविकल्पी के हैं। ठीक है, इनका डिस्कशन भी आपके साथ किया जाएगा, बिल्कुल इसके लिए निश्चिंत रहिए। ये जो है वो नेक्स्ट सेशन में इसका जो डिस्कशन आपके साथ होगा। लेकिन एक काम कर दीजिए, इसे फटाक से अपने क्लासमेट पर शेयर कर दीजिए ताकि और भी जो विद्यार्थी हैं उनको मनोबल मिले, और दूर तक फैलाइए इस चैनल का लिंक जिसका नाम है डीजे सर। और डीजे सर मैथ से भी स्टडी अपनी करिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला को प्राप्त करते रहिए, अभी नहीं तो कभी नहीं।